हेलो एवरीवन। और बताओ क्या हाल चाल। कमबैक नहीं हो पा रहा? कोई बात नहीं। 10 अक्टूबर भी निकल गया, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। लास्ट 4 मंथ्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेके आ गया हूँ आप सबों के लिए। तो ये रहा स्ट्रैटेजी वीडियो। ये देखने के बाद एकदम से दिमाग खुल जाएगा। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा कुछ तूफानी नहीं लेके आया, बहुत, बट इट्स प्रैक्टिकल। चलो वीडियो में मज़ा आएगा, आगे देखते हैं इसको। इसमें क्या क्या ऐसा है। सबसे पहली बात कि वाई स्ट्रैटेजी मैटर्स। स्ट्रैटेजी मैटर करता है क्यों है किसी भी काम को करने के लिए। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास 4 महीने हैं, 120 दिन हैं, 2880 घंटे हैं। प्रॉपर प्लानिंग जब आप करते हो अपने एग्ज़ाम के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए, तो उससे क्या होता है कि रिड्यूस होता है आपका स्ट्रेस एंड बूस्ट होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो इसलिए आपको स्ट्रैटेजी करके कोई भी काम करनी चाहिए। एंड जब आप स्ट्रैटेजी के साथ अपनी पढ़ाई करते हो तो आप अपने सिलेबस को भी टाइमली कंप्लीट कर लेते हो। और एक और बात याद रखना कि अगर एक गोल है तुम्हारा और उसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर समझ लेना कि वो गोल नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है। और गोल और इच्छा में बस इतना ही अंतर है कि गोल पूरा किया जा सकता है बट इच्छाएं पूरी नहीं होती है। लेकिन ये सब बातें करने वाला मैं कौन हूँ? मैं होता कौन हूँ? तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाला। तो समझो मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने 90% स्कोर किया अपने क्लास 10th और क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम्स में। एंड आई हैव क्लियर्ड 6 गवर्नमेंट एग्जाम्स। उसमें NDA इंक्लूड है, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स एंड FCAT इंक्लूड है। आई एम ए पैशनेट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं एक पैशनेट टीचर हूँ मैथ एंड साइंस का। मैं 5 साल से ज़्यादा से भी बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ा रहा, क्लास 10th वाले बच्चों को, CBSE वालों के लिए। मैं बच्चों का हेल्प करता हूँ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी वगैरह में और उनके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में से लेके सक्सेस में। ये था छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आपको जानना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो छूट ही गई। मेरा नाम है राहुल रंजन। चलिए आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। मैथ में अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का और ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा टफ लगता होगा क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन क्लास 10th में ही होता है। स्टैटिस्टिक्स इजी है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। साइंस में तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को भूल मत जाना कभी। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड एसिड बेस सॉल्ट को कभी मत भूलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। बायोलॉजी में तो लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके चलो आगे देखते हैं कि 4 महीने का जो आपका रोड मैप है जो मैं तैयार करके लाया हूँ बड़ा सोच समझ के, बड़ा प्रैक्टिकल वे में। वो क्या है कि फर्स्ट और सेकंड जो 2 महीने शुरू का होगा उसमें अपना सिलेबस आप कंप्लीट करोगे 1 शॉट वीडियोज़ देख के, ना कि कंप्लीट सिलेबस वो जो पूरा 7-8 वीडियो एक चैप्टर पे होता है वो नहीं देखोगे आप 1 शॉट वीडियोज़ देखोगे। NCERT के एग्जाम्पल्स करोगे, एग्जाम्पलर करोगे और NCERT में जो एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं वो करोगे। जो तीसरा महीना आएगा तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है एंड सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर सॉल्व करने पे आपको असली औकात पता चलेगी कि कहाँ कहाँ अभी कमी रह गया है। तो जब आपका चौथा महीना चलने लगेगा तो फिर फाइनल रिवीजन करना है। और उस फाइनल रिवीजन में इसमें वो जो पॉइंट्स थे उन सबको इंक्लूड करना है, क्या क्या कमी रह गई है, कहाँ हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ हम मिनिमम आउटपुट निकाल पा रहे हैं मैक्सिमम टाइम देके। एंड मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है आपको और जो भी आपके वीक एरियाज हैं उस पर काम करने हैं। मैथ का स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, तो डेली 2 घंटा प्रैक्टिस आपको चाहिए क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है भाई साहब। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। NCERT पे चिपके रहना है, NCERT का एग्जाम्पल्स भी करना है, NCERT का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी करना है और एग्जाम्पलर जो होता है NCERT एग्जाम्पलर उससे भी कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। खास फोकस अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री पे होना चाहिए। एक और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, एक और प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो। एक पेपर आपको पर वीक देना है जो कि लास्ट के 10 सालों का PYQ ही होना चाहिए। और फार्मूला बुक तो बिल्कुल से बनाना। ये मेरा फार्मूला बुक है, जब मैं क्लास 10 में था मैंने फिर इसको अपने जूनियर बच्चे को दे दिया। चलो जूम करके मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या और कैसे किया था इस फार्मूला बुक को। ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने क्यूब का फार्मूला लिखा है, TSA, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, इस तरीके से। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम का इस तरीके से लिखा था। उस समय फ्रस्टम मेरे सिलेबस में आता था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है
और क्वाड्रेटिक है, यहाँ ट्रियो का फॉर्मूला है, पोलिनोमियल का फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इधर, एंड तुम देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा एंगल्स है। तो इस तरीके से मैं बनाया था, तुम भी ऐसे चार्ट पेपर पे कार्डबोर्ड पे बना के अपने रूम में चिपका सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे, ये रेफरेंस के लिए था, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम नोटबुक में भी बना सकते हो फार्मूला बुक अपना। बढ़ते हैं साइंस का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। फिजिक्स में भाई साहब न्यूमेरिकल, फिजिक्स से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स तो आपको प्रैक्टिस करना है डेली के डेली। आप 5 करो, 10 करो, 15 करो, वो आपके पोटेंशियल पे है, आपको कितना टाइम निकल पाता है और सब चीज़ों से, उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स करो। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और जो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं उसको बहुत कम पेज में हाँ लिख लो, कि एग्जाम के टाइम फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर को ऐसे जो रिएक्शंस है, और सिर्फ उसी से नहीं, और भी चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में जो रिएक्शन है वो याद होने चाहिए आपको। रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है, कब वो प्रिसिपिटेट बनता है और उसका कलर क्या होता है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। और समरी नोट्स बनाना, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। डायग्राम तो बायोलॉजी में छोड़ना मत भाई साहब आप। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको दोनों सॉल्व करने हैं, एंड 1 आवर डेली रिवीजन करना है आपको शॉर्ट नोट्स से। ये शॉर्ट नोट्स क्या हैं, तो आप A4 साइज पेपर पे पढ़ते समय इस पे एक चैप्टर को ट्राई करो कि छोटे छोटे वर्ड्स में या फिर लिमिटेड वर्ड्स में बहुत कम एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट को एक पेज में लिख लें, एक चैप्टर को पूरा। नहीं हुआ तो मैक्सिमम 2 पेज, मतलब एक आगे वाला, इसके एक आगे वाला पेज और इसके एक ये पीछे वाला पेज, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उसी से आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बना लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, ये तो आपके अकॉर्डिंग होगा, ये बस सैंपल के लिए है कि मॉर्निंग आप 1 घंटा डिवीजन फार्मूला वगैरह रख सकते हो, डेफिनेशन आपको याद करने होंगे तो दोपहर के 2 घंटे मैथ्स के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लगा सकते हो। इवनिंग का 2 घंटा साइंस का कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। रात का जो 30 मिनट होगा सोने से जस्ट पहले का, बेड पे जाने के बाद क्विक रिकैप लोगे आप, और नेक्स्ट डे आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर का रिविज़न करना है, वो सब आप प्लानिंग करके ही सोओगे। मेरे तरफ से क्या एफर्ट्स हैं एंड आपके तरफ से क्या एफर्ट्स हैं। मेरे तरफ से एफर्ट है कि मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ 1 शॉट वीडियोज आपको, एंड इसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें। और वो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो वो PYQ ही रहेंगे, और जो मेरे को लगेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेपर में आने की संभावना है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और आंसर राइटिंग भी बताऊंगा कि कैसे आंसर आपको लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे, आंसर राइटिंग टेक्निक, आंसर राइटिंग टेक्निक। थर्ड है कि आपको क्लास नोट्स मिलने वाला है, जो यहाँ मैं पढ़ाऊँगा वो टेलीग्राम पे चैनल है, क्या नाम है, ज्ञानो हब के नाम से है, ज्ञान ओ हब ऑफिशियल, OFFICIAL, ठीक है। इस तरीके से चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ले लेना। एंड क्वेश्चंस कराने के बाद और क्या बच जा रहा है आपका, वो आप एक और काम करना है कि वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना भाई साहब याद से, ठीक है। यहाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, 1 शॉट करा दूंगा। आपका एफर्ट्स क्या होना चाहिए कि जितना मैं करा रहा वो आपको साहब करना है, जितना मैं करा रहा वो आपको करना है। सेकंड कि आपको शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना है। तीसरा NCERT रीड करना है, NCERT रीड करना है। और चौथा कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। कैसे दोगे, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, किसी को योगा करने का ना मन हो तो वो रनिंग एंड एक्सरसाइज कर सकता है। डेली सुबह में 30 मिनट्स आपको समय निकालना है इसके लिए, ताकि आप और भी बेटर कर पाओ अपने चीज़ों को, अपने जो भी आपको याद करना है, एग्ज़ाम में लिखना है, और बेटर कर पाओ। तो ये मेरे तरफ से क्या एफ़र्ट्स हैं, आपके तरफ से क्या एफ़र्ट्स होने चाहिए, ये सब मैं यहाँ बता चुका हूँ। बढ़ता हूँ आगे।
क्या डूज और डोंट्स है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आपको एनसीईआरटी से चिपके रहना है, एकदम पकड़ लेना उसको, हक कर लेना एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन छपता है आपका। आपको प्रैक्टिस करना है टाइम बाउंड पेपर से, का मतलब आपको प्रैक्टिस तो करना है लेकिन समय सीमा में रह के। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बनाने में 30 मिनट से भी ज़्यादा आपको लग जा रहा है, 20-20 10-10 मिनट लगा दे रहे हो, नहीं। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है रेगुलरली। हो सकता है कि आप 4 डेज आप पढ़ाई कर लो और वीक का जो 2 डेज हुआ उसमें रिवीजन कर लो, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी हो, बट रिवीजन रेगुलरली चलनी चाहिए। डोंट्स में क्या 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 नहीं करना है, तो अभी कोई न्यू बुक मत लेना, एकदम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, उसे बार बार पढ़ो। उसे बार बार पढ़ने से वो सब कुछ याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। एंड डोंट स्किप डायग्राम तो बिल्कुल स्किप नहीं करना बायोलॉजी में, एंड डेफिनेशन बायोलॉजी के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। डोंट स्टडी विदाउट टाइम टेबल, और हाँ जनाब, टाइम टेबल के बिना आपको नहीं पढ़ना है। आपको टाइम टेबल होना चाहिए आपका, कि आप कब सोने जाओगे, कब उठोगे, कब पढ़ाई करना है, कब दोस्तों के साथ गप करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ हम चलाएंगे इसमें। हाँ, एट द एंड आपको भी पता है कि सफलता सिर्फ ये परीक्षा पास करना ही नहीं है, सफलता जीवन में भी होते हैं, लोग अपने जीवन में भी सफल होते हैं। हर फील्ड में, अगर आपको किसी भी फील्ड में सफलता चाहिए, सिर्फ यहाँ पढ़ाई में नहीं, सिर्फ परीक्षा में नहीं, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लेकर आपको चलना ही पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे आएंगे, आज इस वीडियोज़ को देखेंगे, इस वीडियो में से बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन उनका मोटिवेशन जल्दी ही गिर जाता है। वो कुछ बच्चे तो होंगे कि आज देख के ही ख़त्म हो गए, कुछ ही बच्चे होंगे जो यहाँ से ले कर जाएंगे, वो पढ़ेंगे, वो सच में कुछ करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल यही है। एक बात और कहना चाहूँगा अपने तरफ से कि एनसीईआरटी रीड करते रहना। एनसीईआरटी सर बाइबल है आपका। अब आप उसे बाइबल बोल लो, आप उसे गीता बोल लो, कुरान बोल लो, जो बोलना है बोलो, वो समझना कि आपका धर्म ग्रंथ है। अगर एक बोर्ड एग्ज़ाम आपका धर्म है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम आपका धर्म है, तो समझ लेना कि एनसीईआरटी आपका होली बुक है। जो रिलीजियस बुक्स होती हैं ना, ग्रंथ, वो ग्रंथ है आपका। चलिए, एक मेरे तरफ से लेते जाइए ये कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास रखो भाई। जितना तुम सोचते हो ना, उससे ज़्यादा मजबूत हो, बस विश्वास करने की ज़रूरत है। इस बात को अपने रूम में चाहो तो चिपका लो, डेली एटलीस्ट एक बार इसको बोलना कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। चलो, बाकी सब ठीक, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगला वीडियो आने वाला है साइंस के 1 शॉट पे। शुरू करते हैं पढ़ाई अपने कल से, क्योंकि ऑलरेडी 10 तारीख तो निकल चुका है। अक्टूबर में 4 महीना बहुत ही मिला जुला के बचा है हमारे पास। एंड हाँ, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय बाय।